नमस्कार, वेलकम टू भारती पावर। पहले आप इस क्लिप को सुने। भाईजान अल्लाह माफ़ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों, आपने ये जो क्लिप देखा वो दिखाने का मकसद ये था कि आप ये देखिए कि पाकिस्तानी जो जनता है वो किस तरीके से डरी हुई है और वो इस बात को एक्सेप्ट करिए कि जो पाकिस्तानी मीडिया के लोग हैं, पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लोग हैं, वो कैसे झूठ बोल रहे हैं। किस तरीके से वो ये दिखा रहे हैं कि भारत जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, जबकि जो वहां के लोग हैं वो पूरी तरीके से डरे और सहमे हुए हैं। दूसरी तरफ आप ये क्लिप देखिए जिसमें पाकिस्तानी जो है वो फतेह मिसाइल लॉन्च करें और सेलिब्रेट करें, और इसके बाद आगे भी मैं कुछ दिखाऊंगा, आप देखिएगा। आज 10 मई, अल्लाहू अकबर। आज 10 मई 05 AM F1 का फायदा। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, आपने जो इस क्लिप देखा है इसमें जो पाकिस्तानी मिसाइल लॉन्च कर रहे थे वो फतेह 2 मिसाइल था, जिसका रेंज 200 से 400 किलोमीटर पाकिस्तानी बताते हैं, और उन्होंने दिल्ली को टारगेट किया था। इसके बाद भारतीय डिफेंस जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने हिसार में इसको इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। अब इस क्लिप में देखिए कि हरियाणा के जो लोग हैं वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऊपर से ये देखो, देखो देख 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 कितनी चौड़ी तरह रखो बबलू। हाँ। देख ऊपर, देख ऊपर दिख रहा है भाई, दिख रहा है भाई गया, सतीश भाई गया और गया 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 आपने देखा कि भारतीय डिफेंस सिस्टम ने फतेह 2 कैसे मार गिराया हिसार में। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगा था कि चीजें जो है वो सेटल होंगी, डिस्कलेट होगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। अब पाकिस्तानियों ने जो सिविलियन एरिया है जम्मू के कच्छ में और अलग अलग एरिया को टारगेट करना शुरू किया, लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया है, और इसके जवाब में भारत ने भी रिटेलिएट किया है। और भारत ने पाकिस्तान के जो 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट एयर बेस हैं उनको तबाह कर दिया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नूर खान एयर बेस, जो कि भारतीय सीमा से 60 से 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। इसके अंदर मुरीद एयर बेस है जो चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब के, रफीक एयर बेस है, और ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है। तो आप इस क्लिप में देखिए कि जो नूर खान एयर बेस है, जब वो उसके ऊपर बम गिर रहा था तो ये पाकिस्तानी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इस क्लिप को देखिए। और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक दोस्तों, नूर खान एयरबेस पे बमबारी के बाद पाकिस्तानी आईएसपीआर जो है उसने क्या कहा है, आप सुनिए। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। नाउ डीजीआईएसपीआर की शक्ल। दोस्तों, आपने देखा कि डीजीआईएसपीआर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारे फाइटर जेट गए और उनके जो एयर बेस है उनको बर्बाद किया। लेकिन कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो स्पोक्स पर्सन है उसका स्टेटमेंट आया था, आप इसको सुनिए। broad guideline that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high speed long range vectors, even hypersonic weapons. So this should be pretty comforting to everybody inside Pakistan. आपने जब दोनों क्लिप देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों क्लिप जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। डीजीआईएसपीआर जो है पाकिस्तान का, वो ये कह रहा है कि जो भारतीय एयरफोर्स की जो जेट है वो पाकिस्तान में गए, वहां बेसेस को बर्बाद किया, उनकी जो डिपो है उसको बर्बाद किया। दूसरी तरफ
ये पाकिस्तानी इस बात को कह रहा है कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनको भी रोक लेगा। तो ये बहुत फनी और ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो किस टाइप का नेशन है और वो कितना सीरियस है अपने डिफेंस को लेके। आप इस क्लिप को देखिए आगे जो आने वाला है, जिसमें पाकिस्तानी कह रहा है कि हम भारत से नहीं जीत सकते और जो पाकिस्तानी लीडर है उनको ये समझना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके जो वॉर चल रही है उसको रोकना चाहिए। आप इस क्लिप को देखिए। फ्यूचर जी लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो पाकिस्तानी जनरल जो है, एक्स जनरल है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका जो माइंडसेट है वो क्या है इस समय, वो कितना डरे हुए हैं। दूसरी तरफ आप जो ये क्लिप देख रहे हैं ये पंजाब का है, जिसमें जो पाकिस्तानी ड्रोन है उसको भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है और इसके बाद जो लोग हैं वहां के उन्होंने क्लिप बनाया था, तो आप ये देख लीजिए। एक और न्यूज है दोस्तों कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है उसने पाकिस्तान को लोन दिया है 2.3 बिलियन का। एक ऐसे देश को लोन दिया है जो कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, पूरी दुनिया जो है परेशान है, उसामा बिन लादेन को अपने पास रखता है। और दूसरी चीज ये है दोस्तों जिससे कि भारत ने ये बोला है, पहले तो जब वोटिंग हो रही थी उससे भारत हट गया था, उसने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरी चीज ये हुई कि भारत ने जो प्रेस रिलीज निकाला है उसमें उन्होंने बोला है कि एक देश जो टेरर स्पॉन्सर करता है दुनिया भर में, एक कंट्री जो कि 28 बार जा चुका है IMF से लोन लेने के लिए, उसको लगातार IMF जो लोन दे रही है वो गलत कर रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि IMF जो है वो मिसयूज करिए उस फंड का जो पूरे दुनिया के जो देश IMF को देते हैं। तो इसको लेके भारत ने बहुत कड़ा स्टैंड लिया है। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। दूसरी तरफ दोस्तों US के टॉप डिप्लोमेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी आर्मी के जनरल आसिफ मुनीर से बात की है। इससे पहले इसने शहबाज शरीफ से बात किया था, लेकिन आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो चपरासी है पाकिस्तानी आर्मी का, उसके बस में कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जो पावर है वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है। तो मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी आर्मी से बात की है और उन्होंने डी एस्केलेट करने की बात कही है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी जो है वो नहीं मारेंगे, उनका जो पुराना जो एक है गजवा हिंद का सपना और बाकी सारी चीजें वो चली आ रही हैं और पाकिस्तानी आर्मी ये चाहती है कि ये लड़ाई जारी रहे, जिससे कि उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बना रहे। दूसरी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा इस समय प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इसको आप समझिए। और जो भी चीजें आप सोशल मीडिया पे देखते हैं या पाकिस्तानी मीडिया के साइड से आता है वो क्लेम करते हैं, जैसे कि उन्होंने अभी क्लेम किया था कि एक पाकिस्तानी एयरफोर्स की पायलट जो है उनको उन्होंने पकड़ा है। अब इसके बारे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकल गया और ये पता चला है कि ये फेक है। वैसे उन्होंने ये भी कहा था कि जो S-400 है हमारा उसको उन्होंने मार गिराया है, जो कि वो भी फेक निकला है। तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस समय बहुत तगड़ा चल रहा है, तो आप उन पे भरोसा मत करिए। आप जो भी न्यूज आता है उसको आप अच्छे तरीके से जांचिए, परखिए, उसको पढ़िए, तब उस पर भरोसा करिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।